अस्सलाम वालेकुम और पुर इसरार दास्तान से फराहम करदा मवाद की इस गहराई में खुश आमदीद। आज हम एक ऐसी कहानी का तज्जिया कर रहे हैं जो रात के अंधेरे में छुपे राजों को टटोलती है, जंगल के मज़ार का साया। वालेकुम अस्सलाम। जी हाँ, ये वाकई एक ऐसी दास्तान है जो तजस्सुस और वो खौफ को बड़ी महारत से बुनती है। हमारे पास इस कहानी का मतन मौजूद है। ये छुतवाल नामी गांव, वहाँ के एक बदनाम ज़माना पुराने मज़ार और अरसलान नामी एक नौजवान की मुहिमजुई पर मबनी है। तो हमारा मकसद है इस बयानिए के अहम मोड़, किरदारों की नफ्सियात और उन बुनियादी ख्यालात को समझना जो उसे इतना पुर असर बनाते हैं। बिल्कुल, और ख़ास तौर पर ये देखना दिलचस्प होगा कि कहानी किस तरह माहौल, किरदार और यूँ समझें कि माफूकुल फितरत अनासिर को इस्तेमाल करके खौफ पैदा करती है और फिर उसे बढ़ाती है। अच्छा, तो आइए छुतवाल गांव के खौफ से शुरू करते हैं। कहानी बताती है कि गांव वाले इस पुराने मज़ार का नाम लेते हुए भी डरते थे। जी, रंग उड़ जाता था उनका। हाँ, मशहूर था कि वहाँ रात को रोशनी दिखती है और जो करीब जाता उसकी आवाज़ चली जाती है। देखिए, ये इब्तिदाई में एक ममनुआ इलाका यानी फोबिडन जोन का नक्शा खींच देता है। ये सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक नफ्सियाती सरहद है जिसे उबूर करना खतरे से खाली नहीं। और फिर वो लोग कहानियाँ, बुजुर्गों की वार्निंग्स, वो सरगोशियाँ नहीं होती, बुलावा होता है। ये सब खौफ को मजीद गहरा करता है। जी, बुलावा। और इसी खौफ को चैलेंज करता है हमारा मरकजी किरदार अरसलान, 20 साल का, बहादुर, जिद्दी और इन तमाम कहानियों को गांव वालों की बनाई कहानियां कहकर झुठलाने वाला। दोस्त मना करते हैं मगर वो नहीं मानता। ये जिद, या कह लें कि ये किरदार का ये पहलू कहानी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। कैसे? देखिए, अरसलान का शक और तजस्सुस ही वो चिंगारी है जो इस बारूद को आग लगाती है। अगर वो भी दूसरों की तरह मान लेता तो कहानी वहीं ख़त्म हो जाती है ना? सही कहा। इसका इनकार दरअसल यूं समझें जदीदियत या अक़लियत पसंदी की नुमाइंदगी भी कर सकता है, जो पुरानी रिवायात और खौफ को चैलेंज करती है, लेकिन अक्सर खतरनाक नताइज के साथ, जैसा इस कहानी में हुआ है। बिल्कुल, अक्सर खतरनाक नताइज के साथ। तो वो रात को टॉर्च लेकर निकल पड़ता है, जंगल का माहौल फौरन बदल जाता है। हाँ, दरख्तों की आवाजें, उल्लू का बोलना, पत्तों की सरसराहट मतन पढ़ने वाले को फौरन बेचैन कर देता है। ये माहौल साजी, एटमॉस्फेयर बिल्डिंग जिसे कहते हैं, कमाल की है। फितरत खुद एक किरदार बन जाती है, अजनबी, खतरे से भरी हुई। हर आवाज एक मुमकिना खतरे का इशारा। जी। और फिर वो एक पुरानी कब्र के पास पहुंचता है। वहां उसे वो पुराना तावीज मिलता है। हाँ। अरबी और कुछ अजीब तहरीर वाला। उसे उठाते ही सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। ठंडी हवा, कंधे पर छूने का एहसास, और वो सरगोशी। हाँ, वो खौफनाक सरगोशी, वहां मत जा, वो जाग गया है। ये तावीज कहानी का एक अहम मोड़ है। ये क्या हो सकता है? कोई चाबी या कोई हिफाजती हिसार जो अब टूट गया? बिल्कुल, या महज एक निशानी। जो भी हो, उसे उठाना एक गैर फाल खतरे को फाल खतरे में बदल देता है। सही। और वो सरगोशी जो बज़ाहिर किसी नामौजूद औरत की है, वो पहला ठोस सबूत है कि अरसलान अब अकेला नहीं और खतरा हकीकी है। बिल्कुल। और उसी के बाद उसे मज़ार नजर आता है, कच्ची ईंटों का ढांचा। मज़ार। वो अंदर जाता है, हवा रुक जाती है, दीवारों पर अजीब निशानात हैं, दायरे, मुसल्लस, खून से लिखे निशान। जी, लगता तो यही है। मरकज में वो पत्थर की कब्र जिसमें दरार है। ये सब मिलकर एक बहुत कदीम और शैतानी मौजूदगी का तासुर देते हैं। देखें, खुले जंगल के खौफ से बंद मज़ार का खौफ ज्यादा घुटन वाला है, क्लॉस्ट्रोफोबिक। दीवारों पर निशानात किसी पुरानी रस्म या जादू की तरफ इशारा करते हैं, मज़ार की गैर इंसानी नौइयत को पुख्ता करते हैं, और कब्र में दरार जैसे कुछ बाहर आने को बिल्कुल तैयार बैठा है। ये अनासिर आहिस्ता आहिस्ता तनाव को बढ़ा रहे हैं। और फिर तसादुम होता है, कब्र से आहा निकलती है, जैसे कोई सदियों बाद सांस ले रहा हो। दरवाजा खुद बंद होता है, टॉर्च बुझ जाती है, मुकम्मल अंधेरा, और वो आवाज आती है, मेरा तावीज तुमने क्यों लिया? अब कोई शक नहीं रहता। बिल्कुल, अब वाज़े है कि अरसलान ने कुछ बहुत गलत छेड़ दिया है। यहाँ कहानी बराह रास्त माफूकुल फितरत तसादुम में दाखिल हो जाती है।
तावीज़ का ताल्लुक वाज़े हो गया। ये मज़ार में क़ैद किसी शय से जुड़ा था। अरसलान ने ना सिर्फ ममनुआ जगह की खिलाफ वर्जी की, बल्कि वहाँ की सबसे अहम चीज़ को हटाकर क़ैद को तोड़ने का अमल शुरू कर दिया। इसके बाद वाक़यात तेज़ी से बिगड़ते हैं। तावीज़ गर्म होता है, दीवारों से वो रंग बिरंगी रोशनियाँ निकलती हैं। हरी, सुर्ख, स्याह। जी, खबर की दरार चौड़ी होती है और काली लंबी उंगलियां बाहर आती हैं। ओह, फिर वो साया नमूदार होता है, इंसानी शक्ल मगर आंखें आग जैसी। ये माफूकुल फितरत मखलूक का ज़ुहूर है। मतन इसे साया कहता है, लेकिन इसकी तफसीलात इसे किसी जिन या किसी ताकतवर गैर इंसानी हस्ती के तौर पर पेश करती हैं। और उसके अल्फाज, 300 बरसों से मैं कैद हूं और तूने दरवाजा खोल दिया। ये जुमला सूरत हाल की संगीनी वाजे करता है। कैद टूट गई। अरसलान भागने की कोशिश करता है मगर जमीन चिपचिपी हो जाती है, जैसे खून फैल गया हो। साया कहता है, अब तू मेरा निशान बनेगा। निशान बनेगा, इसका क्या मतलब हो सकता है? मेरा ख्याल है शायद इसका मतलब है कि अरसलान अब उस मखलूक के ज़ेरे असर आ जाएगा, उसका गुलाम या शायद इसका जिस्म इस मखलूक के लिए नया मेज़बान यानी होस्ट बन जाएगा। ये कब्जे, पोजेशन की तरफ इशारा है। कैद टूट चुकी है और कीमत अब अरसलान को अदा करनी है। और पहला हिस्सा एक धमाका खेज इख्तिताम पर पहुंचता है। तावीज़ फटता है, अरसलान चीखता है, दीवारें लरसती हैं, बाहर दरख्त जड़ें उखाड़ लेते हैं। मुकम्मल अफरा तफरी, काली को शदीद तजस्सुस में छोड़ दिया जाता है। जी, ये पहले हिस्से का एक मौसर क्लाइमैक्स है। सवालात रह जाते हैं। अरसलान का क्या हुआ? ये मखलूक अब क्या करेगी? बिल्कुल। अगली सुबह जब गांव वाले मज़ार पर पहुंचते हैं तो दरवाज़ा खुला है। अंदर कुछ नहीं है सिवाय अरसलान की टॉर्च और एक नए तावीज़ के। नया तावीज़? ये वाकई हैरानकुन है। पुराना तो तबाह हो गया था। इस नए तावीज़ का क्या मतलब हो सकता है? इमाम साहब उसे पहचान लेते हैं। कहते हैं ये वही तावीज़ है जो सदियों पहले उस जिन को कैद करने के लिए बनाया गया था। क्या मतलब? क्या मखलूक दोबारा कैद हो गई फौरन ही? ये बात सूरत हाल को और पेचीदा कर देती है। क्या ये कोई फरेब है? नए तावीज़ की मौजूदगी बजाते खुद एक मुअम्मा है। शायद ये जाहिर करता है कि साइकिल मुकम्मल हो गया है, लेकिन किस तरह समझ नहीं आ रहा। और ये मुअम्मा मजीद गहरा होता है जब इसी रात अरसलान के घर की छत पर कदमों की आवाज आती है। अरसलान के घर पर? हाँ, और सरगोशी सुनाई देती है, मैं वापस आ गया हूँ। तो अरसलान वापस आ गया है, लेकिन क्या वो अरसलान है? मज़ार पर नया तावीज़ और अरसलान की वापसी, इन दोनों में क्या ताल्लुक है? यहीं से कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है, जो शायद पहले से ज्यादा खौफनाक है। दूसरा हिस्सा आधी रात को अरसलान की माँ के तजुर्बे से शुरू होता है। दरवाजे पर दस्तक, बाहर मिट्टी पर नंगे पांव के अजीब निशान जिनसे जलने की बू आ रही है। जलने की बू और नंगे पांव, ये वापसी के अच्छे इशारे नहीं लगते। बिल्कुल नहीं। ये फौरन बता देते हैं कि जो वापस आया है वो मुकम्मल तौर पर इंसानी नहीं है। ये तब्दीली या कब्जे के वाज़े इशारे हैं। अंदर से अरसलान की आवाज आती है, अम्मी मैं आ गया हूँ। मगर जब वो अंदर आता है तो चेहरा अंधेरे में छुपा है और उसका मुतालबा भी अजीब है, मैं भूखा हूँ, बहुत भूखा। ये भूख, ये जिस्मानी नहीं लगती। ये किसी गैर फितरी शैतानी भूख का इस्तारा हो सकती है। शायद जिंदगी की तवानाई की भूख या खौफ की। और जब चेहरा रोशनी में आता है, ओह, आंखों की जगह स्याह गड़े, होठों से धुआं निकल रहा है। अल्लाह। उसके अल्फाज, मैं वहां था जहां तुम सब नहीं जा सकते। और घर का सर्द हो जाना, ये मनाजिर बहुत वाज़े तौर पर दिखाते हैं कि अरसलान अब वो नहीं रहा। जी, ये तब्दीली का एक इंतहाई मुअस्सर मंजर है। बयानिया अरसलान की इंसानियत के खात्मे को बसरी तौर पर पेश करता है। उसकी वापसी खुशी नहीं बल्कि एक चलता फिरता खतरा है। अगले दिनों में उसका रवैया बदल जाता है। कम बोलता है, बस घूरता रहता है। और घर की दीवारों पर काले हाथों के निशानात नमूदार होने लगते हैं। काले हाथों के निशान? मतलब वो शय अब माहौल पर भी असर अंदाज हो रही है? लगता तो यही है। तो ये कब्जा सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि माहौलियाती भी है। वो शय अपनी मौजूदगी का दायरा फैला रही है।
फिर मौलवी साहब को बुलाया जाता है, वो आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं तो क्या होता है? अरसलान चीखता है, दीवार फट जाती है और दीवार के अंदर से आवाज आती है, तुमने कैद तोड़ दिए है, अब कोई कैद नहीं। दीवार के अंदर से? ये नाकामी रिवायती तरीकों की बेबसी दिखाती है। हाँ, ये एक अहम नुक्ता है। काबिज कुव्वत इतनी ताकतवर है कि मजहबी कलाम भी उसे फौरी तौर पर ज़ेर नहीं कर पा रहा, और दीवार के अंदर से आवाज आना ये जाहिर करता है कि ये कुव्वत अब सिर्फ अरसलान के जिस्म तक महदूद नहीं रही, बल्कि इस जगह, इस घर में सरायत कर गई है। घर का माहौल मजीद बिगड़ता है, दर्जा हरारत गिरता है, रोशनियां बंद, खिड़कियां खुद ब खुद बंद हो जाती हैं। ओ खुदाया! मौलवी साहब बेहिस व हरकत हो जाते हैं, माँ बेहोश, और अरसलान दीवार में मुस्कुराता हुआ नजर आता है। ताकत का ये मुजाहिरा खौफ को उरूज पर पहुंचा देता है। काबिज कुव्वत मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर चुकी है, इंसानी मुजाहिमत बेमानी लग रही है। तो अब क्या? अब वाहिद रास्ता शायद मसले की जड़ यानी मजार की तरफ वापस जाना है। और यही गांव के बुजुर्ग फैसला करते हैं। वो 2 आमलों और कुछ नौजवानों के साथ रात को मजार की तरफ जाते हैं। वहां पहुंचकर देखते हैं कि मजार का दरवाजा अब भी आधा खुला है। आधा खुला? जी, और अंदर से अंधेरा बाहर बह रहा है। ये मंजर अलामती है। अंधेरा यानी बुराई या खतरा अब भी मजार से निकल रहा है, गांव की तरफ फैल रहा है। एक आमिल वजाहत करता है कि ये मजार तायरुल जुल्मत यानी अंधेरे के परिंदे नामी किसी जिन जात का है। तायरुल जुल्मत? जो 300 साल कैद रहा, तावीज टूटने से वो आजाद हुआ। ये नाम कहानी को एक खास शिनाख्त और पस मंजर देता है। बिल्कुल, ये उसे महज एक बेनाम खौफ से बढ़कर एक मुतय्यन कदीम हस्ती बना देता है। इससे खतरे की शिद्दत और बढ़ जाती है। लेकिन दूसरा आमिल एक खौफनाक शर्त बताता है। शर्त? कैसी शर्त? उसे दोबारा कैद करने के लिए एक जिंदा रूह की कुर्बानी चाहिए, जो खुद उसकी जगह लेने को तैयार हो। कुर्बानी? ये क्लासिक मोड़ है। हल आसान नहीं, इसकी कीमत बहुत भारी है। सवाल ये पैदा होता है कि कौन देगा ये कुर्बानी? इसी लम्हे अरसलान वहां नमूदार होता है। अरसलान? हाँ, हुलिया मुकम्मल गैर इंसानी, सफेद चेहरा, सुर्ख आंखें, गर्दन पर जंजीरों के निशान। जंजीरों के निशान? जी। वो कहता है, मैंने दरवाजा खोला, अब मैं ही बंद करूंगा। ये एक पेचीदा लम्हा है। क्या ये वाकई अरसलान की अपनी मर्जी है या तायरुल जुल्मत उसे इस्तेमाल कर रहा है? कुछ कहा नहीं जा सकता। इसका हुलिया तो यही बताता है कि वो अब भी काबिज है, लेकिन उसके अल्फाज में जिम्मेदारी और कफ़ारे का अंसर भी है। शायद उसकी इंसानियत का कोई आखिरी हिस्सा लड़ रहा है। आमिल अमल शुरू करते हैं। जमीन लरसती है, मजार से चीखें आती हैं। अरसलान कब्र पर हाथ रखकर मखलूक को ललकारता है, वापस जा, मैं तुझे आजाद नहीं रहने दूंगा। फिर वो नया तावीज अपनी गर्दन में डाल लेता है। नया तावीज? तो वो तावीज जो मजार पर मिला था शायद इसी मकसद के लिए था। अरसलान का उसे पहनना कुर्बानी की कबूलियत है। वो खुद को नई कैद के तौर पर पेश कर रहा है। आसमानी बिजली गिरती है, धमाका होता है, धुआं छटता है, तो मजार बंद है। बंद हो गया? जी। दरवाजे पर नया तावीज चमक रहा है और जमीन पर सिर्फ अरसलान की जली हुई जूतियां। सिर्फ जली हुई जूतियां? तो कुर्बानी मुकम्मल हुई। अरसलान ने गांव को बचा लिया, लेकिन खुद को फना करके? या शायद फना नहीं। मतलब? जली हुई ज्योतियां जिस्मानी इख्तिताम की तरफ इशारा करती हैं, लेकिन बंद मजार और चमकता तावीज ये एक नई सूरत-ए-हाल पैदा करते हैं। क्या ये निजात है? ये एक नई दायमी कैद? गांव में सुकून तो आ जाता है, मगर कहानी का इख्तिताम यहाँ नहीं होता। अच्छा, और क्या है? कई साल बाद इमाम साहब मस्जिद के सहन में अरसलान का साया देखते हैं। अरसलान की वापसी या उसकी मौजूदगी का तसलसल? अरसलान कहता है, मैं वापस नहीं आया, मैं कैद हूँ। मैं कैद हूँ? लेकिन वो मजार अब महफूज है। फिर वो धुएं में तहलील हो जाता है। ये जुमला मैं कैद हूँ बहुत कुछ कहता है। ये वाज़े करता है कि कुर्बानी का मतलब आज़ादी नहीं था, बल्कि जगह बदलना था। अरसलान तायरुल जुल्मत की जगह खुद कैद हो गया, शायद उसी मजार में या किसी और जहत में। वो मुहाफिज बन गया, मगर अपनी आज़ादी की कीमत पर। और कहानी के आखिर में जिक्र है कि अब भी मजार के करीब से आवाज आती है, मैं जाग नहीं रहा,
मगर तुम्हारे कदमों की आहट सुन सकता हूँ। ओह, और ये कि रात को मजार के पास नाम पुकारने पर अरसलान की सरगोशी सुनाई देती है। ये इख्तिताम कहानी को हाल में जिंदा रखता है। खतरा बज़ाहिर टल गया है, लेकिन मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ। अरसलान की मौजूदगी, चाहे वो मुहाफिज के तौर पर ही क्यों ना हो, इस मज़ार से जुड़े खौफ की मुस्तकिल याद दहानी है। ये मुबहम इख्तिताम कारी पर या सुनने वाले पर गहरा असर छोड़ता है। तो आज की इस गहरी बातचीत में हमने जंगल के मजार का साया के कई पहलू देखे। ममनुआ इल्म का खतरा, तजस्सुस के नताइज, कदीम और जदीद जहनियत का टकराव, जी, और कुर्बानी और कफ़ारा के पेचीदा तसव्वुरात। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ऐसी कहानियाँ क्या